इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी साल पहले ही कह चुका है कि राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर इतना भयंकर है कि गैस चैम्बर से प्रदूषण की तुलना की थी। तो जाहिर सी बात है, राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण अभी भी काफ़ी भयानक स्थिति में पहुंचा हुआ है। एक्यूआई लेवल की अगर बात करें तो एक्यूआई लेवल जो है 471 के पार पहुंच गया है। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार जो है हर संभव प्रयास जो है प्रदूषण को कम करने के कर रही है। बावजूद इसके जो है प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आ रही है। लेकिन इसी बीच जो है इस कड़ी के अंदर दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी प्रदूषण को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर ज़मीन पर उतर चुके हैं और फायर ब्रिगेड यानी दमकल विभाग की गाड़ियों से तमाम जगहों पर जो है छिड़काव की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है ताकि प्रदूषण के स्तर में कमी आ सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं दमकल विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग साहब। इनसे ही बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि प्रदूषण के स्तर में दमकल विभाग जिस तरह से जुटे हुए हैं कितनी हद तक कमी आ सकती है। सर ये बताइए कि जिस तरह से जो है दमकल विभाग भी अब प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर उतर उतर चुका है, तो कितनी गाड़ियां आपने लगाई हैं और कितनी कमी देखने को मिल सकती है? देखिए अभी क्या है, हमारा दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है और इस टाइम ये क्योंकि सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, इस टाइम में थोड़ी फायर बढ़ जाती है। तो हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है अभी, बिकॉज हमें सबसे पहले आग भी बुझानी है। वो भी एक तरह से पोल्यूशन ही रोकने का काम है, क्योंकि जी। आग लग रही, धुआं है, कार्बन है, रबड़ जल रही, तो उसमें भी पोल्यूशन ही होता है। हमने अभी 12 गाड़ी निकाली हैं, जो कि हमारे जो स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्यूआई जो सबसे ज़्यादा था, वहाँ पे हम जो है पानी उसका 1 किलोमीटर एरिया को हम कवर कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूस हम करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी 2 बार पानी डालते हैं। जी। और मेरे को पूरा भरोसा है इससे लेवल ज़रूर डाउन आएगा। सर जिस तरह से अगर बात करें तो आप जैसे सड़कों पे जाते हैं तो पेड़ों पे छिड़काव करते हैं, हमने खुद देखा था। तो इसके अलावा एक रेन होती है, एक बारिश होती है जिसे झूठी बारिश भी कहा जाता है। उस तरह की कोई व्यवस्था जो है दमकल विभाग करने की सोच रहा है? नहीं, देखिए हमारे पास जो इक्विपमेंट है ना, ये बहुत पावरफुल इक्विपमेंट होता है, क्योंकि ये आग बुझाने के लिए हमें दूर से भी डालना पड़ता है। जब हम इससे करते हैं तो हम बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं एक ही जगह खड़े होके, क्योंकि हमारे पास प्रेशराइज पंप है तो उसकी रीच काफ़ी है। हम करीब 30 मीटर 35 मीटर तक पानी फेंक सकते हो। जब उसको स्प्रे कर देते हैं तो वो बहुत लार्ज वॉल्यूम का जो है कवर करता है। और दूसरा क्या है, हमारे पास टैंक है, उसमें 5,000 लीटर पानी होता है। तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बार बार जाएं, खाली हो गया, भरना चला गया। तो इफ़ेक्टिवली अगर हमारा गाड़ी 1 टन लगाता है तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर एरिया बहुत अच्छे से कवर हो जाता है हमारा। तो और हम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम दोनों टाइम करते हैं पानी को। तो मुझे लगता है इससे फ़र्क आएगा, आप देखिएगा 2-3 दिन में ही जहाँ पे हॉट स्पॉट है उनका लेवल डाउन जाएगा सर जरूर। दिल्ली सरकार लगातार हाई लेवल मीटिंग जो है वो कर रही है प्रदूषण को रोकने के लिए। अगर आपको भी और कोई संदेश मिलता है, जैसे आपने बताया 12 गाड़ियां भी लगी हुई हैं, अगर और संदेश आता है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए या अपने एम्प्लॉय की संख्या बढ़ाई जाए, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे सर? नहीं, देखिए मैंने आपसे बताया कि हम दीपावली के बाद इस काम को बढ़ाएंगे। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यानी आग बुझाना है। अगर हम लोगों को ही नहीं बचाएंगे, अगर कोई जल के किस भगवान ना करे डेथ होगी, तो मेरा पहला प्रायोरिटी वो है। जितनी गाड़ियाँ मैं स्पेयर कर सकता था वो मैंने अभी कर दी। दिवाली के बाद हम इन गाड़ियों का नंबर बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बाद कॉल का लेवल कम हो जाता है। ये दिवाली तक थोड़ा कॉल ज़्यादा रहता है, उसके बाद कॉल का लेवल कम आएगा, हम और गाड़ियाँ भी लगाएंगे। ये तो एक देश की सेवा है, हमारा काम तो जान बचाना है। चाहे पोल्यूशन से बचाएं, चाहे फायर से बचाएं, चाहे स्मोक से बचाएं, तो इसमें हम कुछ पीछे, दिल्ली फायर सर्विस बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और पूरी फोर्स के संग इसको काम सर करेगी। आपको अच्छा तजुर्बा है, आपको अच्छी तरह पता है आग पे कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको ये भी पता है कि जो धुआं होता है, धुएं को किस तरीके से रोकते हैं। तो कुछ एडवाइस करिए ताकि आम जनता भी जाने कि वो इस प्रदूषण से बच सके। देखिए, प्रदूषण तो हम, मुझे नहीं लगता है सिर्फ दिल्ली की वजह से प्रदूषण, जैसा हम भी पेपर में पढ़ रहे हैं कि बाहर की तरफ से आ रहा है और गवर्नमेंट पूरे पूरे प्रयास कर रही है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस टाइम में जितना अवॉइड हो उतना आप कम निकलें बाहर। अपने व्हीकल का कम इस्तेमाल करें, आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लें और इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये एक 10-15 दिन का पीरियड है, इसी को हमने मैनेज करना, उसके बाद प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार की तरफ से आपको क्या-क्या मदद जो है वो मिल रही है? नहीं, दिल्ली सरकार की मदद तो हम कर रहे हैं। हमें पोल्यूशन के लिए हमें जोड़ा गया। ये मेरा काम बेसिकली, मेरी प्राइमरी ड्यूटी आग बुझाना है, लोगों की जान बचाना है। ये क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया और हमारे पास, हमें देखिए आप सबसे बाद में बुलाया जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट को ही पता है, हमारे जो सरकार है उसको ही पता है कि हमारे पास फायर कॉल का काम है, हम उनको बुझाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा काम है, आप हमारे लिए समझिए कि अब क्योंकि बात हाथ से निकलती दिख रही है, पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो हमें इसीलिए यूज़ किया जाता है ये हमेशा, और ये अच्छी बात है, एक देश की सेवा है।
यानी सरकार की अगर बात करें तो सरकार से कोई मदद आपको नहीं मिल रही है। नहीं, हमें सरकार से कोई मदद चाहिए नहीं, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास सब कुछ है। ऑलरेडी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें सरकार से चाहिए और सरकार ना दे, क्योंकि आप ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, दिल्ली फायर सर्विस पूरे इंडिया की सबसे रिच फायर सर्विस है। हमें आज तक कभी ना कोई बजट की प्रॉब्लम है, ना कोई कहना चाहिए कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए सक्षम है। हम जो भी चीज़ कहते हैं गवर्नमेंट हमको तुरंत देती है। अगर आपने अभी पढ़ा होगा पेपर में, हम लोगों ने ड्रोन के कई जो थे डिमॉन्स्ट्रेशन देखे, कोई अच्छा ड्रोन नहीं मिल रहा है फायर फाइटिंग के लिए। गवर्नमेंट ने तो हमको ऑलरेडी परमिशन दी हुई है कि आप तुरंत खरीदिए, बट वी आर लुकिंग फॉर इट कि एक अच्छा ड्रोन मिलेगा तब खरीदेंगे। तो हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एज प्रेजेंट कि जो जिसमें पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें गवर्नमेंट से सहायता चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं सर, है। आखिरी सवाल मेरा यह है, बाहर देशों में ये देखा जाता है जब आग लग जाती है, प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए बारिश करवा के जो है उस चीज़ को बुझाने की या प्रदूषण कम करने की कोशिश करते हैं। तो फायर ब्रिगेड का क्या ऐसा कोई प्लान है आने वाले समय में? देखिए, आप अगर ये देखें, ये लोग कहते हैं आप एक हेलीकॉप्टर कितना पानी ले आ सकता है, उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम टैंकर में पानी ले आ सकते हैं। तो अगर आप एक बार हेलीकॉप्टर उड़ेगा, पानी छिड़केगा, फिर वापस आएगा, ये मोर कंज्यूमेगा, मोर इफेक्टिव। उससे ज़्यादा हम जो है हमारा जो बाउज़र है जिसमें 12,000 लीटर पानी होता है, जो दूसरे टैंकर जो आप पीछे खड़े इसमें 5,000 लीटर, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिकॉज आप इतने ऊपर से पानी छोड़ेंगे, नीचे नीचे आते हैं वो पानी ऑलरेडी वेपोरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीट आल्सो। तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ बेटर आइडिया टू स्प्रे थ्रू वाटर। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दमकल विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रदूषण से बचने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों में रहते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकता है, और साथ ही साथ दमकल विभाग जो है हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि प्रदूषण के स्तर में कमी आए। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।